जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को आप पूरी देखना, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को डिस्टर्ब मत करना कि भाई रोक करके या फिर स्किप करके वीडियो को देखें तो आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को आप लगातार ध्यान से सुनोगे तभी उसका अर्थ आपके समझ में आ पाएगा ठीक तरीके से। तो ये जो आज मैं आपको साधना आपको बताने वाला हूँ ना, ये साधना के लिए बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है और स्पेशल में कहा है कि ऐसा हमारे साथ होता है तो फिर कौन सी हम साधना करें। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वही एक साबर मंत्र के द्वारा साधना होगी और बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली भी साधना है ये। देखिए, होता क्या है कि कोई भी लड़की है, किसी लड़के से प्रेम करती है वो, ठीक है। अब जब उसका प्रेम चल रहा होता है तो वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। और अक्सर लड़की का यही होता है कि अगर वो किसी से प्रेम करती है तो वो चाहती है कि उससे उसकी शादी हो जाए। लड़के के संबंध में कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन लड़की ज़्यादातर यही चाहती हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए। अब बात आती है कि भाई घर वालों की, कई बार ऐसा होता है कि या तो लड़का दूसरी जाति का है या लड़की दूसरी जाति की है, आपस में प्रेम हो गया, या फिर एक भी जाति के हों उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपस में उनका प्रेम हो गया। अब बात आती है कि भाई शादी कर लें। लेकिन होता क्या है, कहीं तो लड़का नहीं मानता कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब उस स्थिति में वो लड़की क्या करे। कहीं क्या होता है कि लड़का तो मान जाता है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों राजी हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं। या तो घर वाले नहीं मान रहे हैं या उनके कोई सगे संबंधी है वो नहीं मान रहे हैं, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, ये साधना वो लड़की करेगी जिसको मनचाहा पति चाहिए कि भाई मुझे तो इससे शादी करनी है और मैं इसी से प्रेम करती हूँ और मुझे यही मेरा पति होना चाहिए, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात कहाँ आती है कि लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम इस लड़की से शादी करें, या वो चाहते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह शादी करें जहाँ से हमें खूब ठीक ठाक दान दहेज भी मिल जाए और सुंदर सी लड़की भी आ जाए। उससे उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि तुम्हारा लड़का भी उससे प्रेम करता है। तो अब उस लड़की को ये साधना करनी है कि मुझे उस लड़के से साधना करनी है तो मुझे मनोवांछित जो भी मेरा ये पति है ये मेरा पति बन जाए, और अड़चन जो डाल रहे हैं वो अड़चनें खत्म हो जाएं, चाहे वो घर वाले डालें या बाहर वाले डालें, कोई भी हो, वो सभी अड़चनें खत्म हो जाएं। यानी कि यहाँ पर वशीकरण वाली बात नहीं है, यहाँ पर है उस विवाह के बीच में जो अड़चन देने वाले व्यक्ति हैं वो सब राजी हो जाएं। अब ऐसा कोई साबर मंत्र है तो जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसा ही साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों के बारे में तो आपने सुना ही है कि भाई तीव्र भी होते हैं, सटीक प्रभाव भी दिखाते हैं और जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। आपके लिए सच पूछो तो मैं चुन चुन करके आपके लिए मंत्र दे रहा हूं, आपके लिए साधना मैं चुन चुन करके दे रहा हूं कि जो वास्तविकता में सच है और सही है, कसौटी पे खरे उतरते हैं, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मंत्र है, आपको किसी भी रविवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब इसकी साधना पूर्ण तरीके से कैसे होगी तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब इस साधना में आपको एक माला की आवश्यकता होगी, ठीक है, और एक प्रिय आकर्षण गुटिका की आवश्यकता होगी।
ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई सामग्री ही क्यों, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई फिर धूप बत्ती अगरबत्ती की ज़रूरत क्या है, दीपक की ज़रूरत क्या है, या फिर उनको भोग लगाने की ज़रूरत क्या है। अगर ऐसे ही हो सकती है तो फिर तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको तंत्र किस प्रकार से कहा जाएगा? क्योंकि तंत्र जो होता है, तंत्र में उन सामग्रियों का उल्लेख होता है और उन सामग्रियों के अलावा तंत्र नहीं चल सकता है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि भाई इनमें सामग्रियों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करना है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मैंने साधनाएं बताई है ना, वो बिना सामग्री के करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मेरे पास में बहुत से मैसेज आए हैं कि हमें साधना में कोई अनुभव नहीं हो रहा है, हमें साधना सिद्धि नहीं हो रही है। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई सामग्री आपने कब ली, कहाँ से ली? बोलते हैं जी हमने तो सामग्री ली नहीं है। फिर भैया मैं क्या करूं? अगर तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है या आपका कार्य नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूं इस बात में? जब आप पहले से ही इतने उदारवादी हैं कि भाई बिना सामग्री के अपने आप ही चालू हो गए, ना आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना आपने कभी फ़ोन करके ये कहा या ना मैसेज करके कहा कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो फिर कैसे बात बनेगी आगे? और फिर तुम अपने मन से ही लग गए। अब या तो मुझ में कमी है या तुम में कमी है, भाई दोनों में से एक में कमी तो है ही है। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि भाई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि साधना में आपको सफलता मिले और जल्दी मिले। तो इसलिए आप बेधड़क होकर के सामग्री ले सकते हैं, 100% सामग्री आपको मिलेगी, ठीक है। और बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि भाई गुरुजी कैश ऑन डिलीवरी कर दो, या फिर जब सामग्री आ जाएगी तभी पैसे भेजूंगा। भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? आपको सामग्री देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मर्जी हो लीजिए, नहीं मर्जी है मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्यों इस तरीके से आप मुझसे बोल रहे हैं? भाई मुझे क्या गरज थोड़ी है, मुझे कोई ज़रूरत थोड़ी है कि भाई तुम लोगे तभी होगा। लेकिन नहीं, और जो व्यक्ति सही है, समझदार है, वो सामग्री ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, साधनाएं भी कर रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं बेचारे कि वो कभी पूछते ही नहीं, पैसे डालने के बाद कहते हैं जी मुझे ये सामग्री चाहिए, पैसे डाल दिए मैंने। अब मुझे ये दिक्कत हो जाती है कि पैसे तो डाल दिए लेकिन ये सामग्री स्टॉक में है या नहीं है, तब मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मुझे स्टॉक में उसके लिए सामग्री स्पेशल करनी पड़ती है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए आप सामग्री लेकर के ही साधना करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो साधना है वो सही तरीके से चलती है और तरीका वाइज होना चाहिए। कोई भी साधना करें, साधना का मतलब होता है नियम से करनी चाहिए। तो देखिए इस साधना में जब आप ये दोनों सामग्रियां आप ले लेंगे तो इसके अलावा आपको कुमकुम की और केसर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। रविवार के दिन सुबह के टाइम ही आप एक छोटा सा भोजपत्र भी आपको चाहिए जिस पर आपको यंत्र आपको बनाना है। तो अपने ही पूजा घर में आप बैठ जाएंगे आसन पर, चाहे आप लाल आसन ले लो, पीला आसन ले लो, सफ़ेद ले लो, कोई सा भी ले लो। कपड़े कैसे भी पहन सकते हो, लेकिन साधना कर रहे हो तो भाई धुले हुए कपड़े हों, साफ होने चाहिए बस। ऐसा नहीं कि 4 दिन के पहने हुए कपड़े लेकर के और पहन करके बैठ गए, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो साफ हों कपड़े, धुले हुए हों, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और एक तेल का दीपक लगा लें, ठीक है। सरसों के तेल का आपको इसमें दीपक लगाना है और
पुष्प भी ले सकते हो, चावल भी ले सकते हो। देखिए वो आपकी मर्जी है कि आप पूजन कैसा करना चाहते हो। पूजन आप जितना अच्छा करोगे, भाव से करोगे, मन से करोगे, साधना उतनी ही अच्छी सफल भी होती है। थोड़ा सा पानी ले लें साथ में। अब आपको सामने जो आपकी चौकी रखी है उस पर कैसा भी आप वस्त्र बिछा लें, ठीक है। आसन पर बैठ जाएं, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और सामने एक प्लेट रख लें और उस प्लेट में आपको वो भोजपत्र का टुकड़ा आपको रखना है, ठीक है। और भोजपत्र का टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें यंत्र ठीक से बन जाए। अब आपको कुमकुम और केसर को मिला करके, पानी थोड़ा डाल करके उसको मिला लें, और फिर किसी भी लकड़ी की सहायता से, अनार की कलम ले लें, वो अच्छा है। अनार की जो लकड़ी होती है उससे बना सकते हैं, और अगर अनार की लकड़ी नहीं है तो अपनी उंगली से बना लें, ठीक। और किसी भी उंगली से बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनामिका से बनाना है, कनिष्ठिका से बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उंगली से बना सकते हो। और उसमें आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है बस, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर की तरफ आपको जो नाम लिखना है, यंत्र के ऊपर जो स्वास्तिक का आपने चिन्ह बनाया ना, उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और यंत्र के जो नीचे आपको उस लड़के का नाम लिखना है, ठीक है, जिससे आप विवाह करना चाहती हैं, वो नाम आपको लिखना है। और जो प्रिय आकर्षण गुटिका है उसको यंत्र के ठीक बीचों बीच आपको रख देना है, ठीक हो गया। जब आपने इतना कार्य कर लिया, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, ठीक। दीपक आपने जला लिया। आपके गुरुजी की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। भगवान शिव की तस्वीर जरूरी है, और ये तो अक्सर सभी घर में मिलती है, सभी पूजा करते हैं तो भगवान शिव की तो चित्र सबके घर में मिलता है, तो उसकी कोई मतलब टेंशन नहीं है, भगवान शिव का भी चित्र होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने गुरु का पूजन करेंगे, क्योंकि कोई भी साधना है, कोई भी मंत्र जाप है, अगर आप करते हैं तो अपने गुरु का पूजन, गुरु मंत्र जाप वो तो होना ही चाहिए, और गुरु मंत्र तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गुरु जी का आपको पूजन करना है, उनको उसी केसर और कुमकुम से मिला हुआ जो है उससे टीका लगाना है, और पुष्प चढ़ाने हैं। अगर पुष्प आपके पास हैं तो चावल भी आप चढ़ा सकते हैं साथ में। धूप दीप आपको दिखाना है, गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, मन ही मन में आशीर्वाद लेते हुए कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रही हूँ, और इस साधना में मैं फला व्यक्ति से अपना विवाह करना चाहती हूँ, और इसके बीच में जो भी अड़चने हैं वो सभी अड़चने समाप्त हो करके और मेरी उससे शादी हो जाए। मैं इसके लिए ये साधना कर रही हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जब आप गुरु जी का पूजन कर लेंगे तो गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है, उनके ही गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। और जब आप जाप कर लेंगे तो फिर आप भगवान शिव का जो चित्र रखा हुआ है उसका भी पूजन करें, और साथ में जो गुटिका रखी हुई है उस गुटिका का भी आपको पूजन करना है। भाई धूप से, दीप से, पुष्प से, यंत्र का, गुटिका का, सबका आपको पूजन करना है, और ये प्रतिदिन ही आपको करना है। और जब आप इतना कार्य कर लेंगे और फिर आपको अपना अगला जो स्टेप है उसको आपको करना है। अब अगला स्टेप कौन सा है? तो देखिए अगला स्टेप इसमें है कि जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका आपको 21 बार आपको जाप जरूर करना है। क्योंकि जब भी कोई आप साबर मंत्र का जाप करते हैं या साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं तो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका अगर 21 बार आप जाप कर लेते हैं
तो आपका जो साबर मंत्र है वो सिद्ध जल्दी हो जाता है, सरलता से हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए वो जरूरी है। अब जो साबर मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चित संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का केवल 21 बार जाप करें। ठीक है, अब 21 बार आपको यहां तक आपको रोज ही ये प्रक्रिया दोहरानी है। सिर्फ आपको इसमें संकल्प वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है। और फिर आपको जो आपके पास में हकीक की जो माला दी हुई है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो नमो वीर वैताल, लाल मोतियों का हार, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, चलो चौकी राजा रामचंद्र की आई, मन चाहा वर मिले नहीं तो हनुमान का चक्र गिरे। ये साबर मंत्र है और बहुत तीव्र मंत्र है, आजमाया हुआ मंत्र है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब इसमें आपको कितनी माला का जाप करना है? देखिए, कम से कम आपको 3 माला का जाप करना है। 3 माला आप प्रतिदिन जाप करेंगे इसका, और 11 दिन तक आपको यह साधना करनी है। ठीक है, 11 दिन तक आपकी प्रक्रिया यही रहेगी जो मैंने बताई है। साधना करने के बाद चौकी पर माला वहीं रख दें जाप की, और प्रतिदिन जो जाप करेंगे वो एक ही समय पर आपको करना है। मान लिया कि सुबह आपने 6 बजे शुरू किया पहले दिन, तो फिर आपको रोज सुबह 6 बजे ही आपको करना है। भाई 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे ही रोज करना है। और जब आपके 11 दिन हो जाएं, 11 दिन की साधना है ये, 11 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, तो अब आपको क्या करना है? जो यंत्र रखा हुआ है, जिसके ऊपर गुटिका रखी हुई है, जिसका आप रोज पूजन करते हैं, भोजपत्र के टुकड़े को उसको उठा करके और उसी भोजपत्र में ही उस गुटिका को आप लपेट देंगे। ठीक है, उसे लपेट करके जैसे कि सार्वजनिक जो भी स्थल है जहाँ पर लोग आते जाते हों, चाहे आप सड़क पे करें उसको, रास्ते में करें उसको, उस भोजपत्र के में जो गुटिका वो लिपटी हुई है उसको चुपचाप आपको रख देना है। कहीं पर भी आप उसको रख दें, मतलब कि जैसे कि सड़क होती है ना, सड़क पे ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ चौराहा चाहिए या तिराहा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप सड़क पर कहीं भी रख सकते हैं। सार्वजनिक स्थल जो भी है कहीं पर भी आप उसको रख दें। ठीक है, चुपचाप उसको रख करके चले आएं, तो ये प्रयोग आपका सिद्ध हो जाएगा। और देखिए, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं फिर विवाह आपका उसी के साथ हो भी जाएगा। अब 11 दिन तक आप साधना करेंगे तो 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यम नियम के संपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना है, जैसे कि झूठ ना बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, इस तरीके के कोई भी कार्य आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और तन से और मन से दोनों तरीके से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। ठीक है, साधना में कोई अनुभव होते हैं तो उनको आपको किसी को भी नहीं बताना है, चुपचाप आप अपनी साधना करते रहें। और साधना के साथ साथ आप अपना अगर कहीं नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप वो भी अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप वहाँ नहीं जा सकते, या आप नौकरी नहीं कर सकते, या व्यवसाय नहीं कर सकते, घर पर ही आपको रहना है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो भी आप अपना कार्य कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंतराल में आपको सारे समीकरण जो हैं आपके, वो आपकी तरफ ही बनने लगेंगे। उसके माँ बाप भी राजी हो जाएंगे, लड़का भी राजी हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।